सावन के महीने में एक कथा सभी शिव भक्तों को पंडाल में श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। भिलाई की पवित्र धरा पर विचार करना जरा। पहली कथा बोलबम समिति ने जब भिलाई में कराई, 2 पंडाल लगे थे। दूसरी कथा जब बोलबम समिति ने कराई तो 3 पंडाल लगे थे। और बोलबम समिति ने जब आज तीसरी कथा जब समिति करा रही है और उसमें ये 5 पंडालों में लोग भरे पड़े हुए हैं शिव की कृपा से भरे। जितने पहले पंडाल में हैं उतने दूसरे पंडाल में हैं, उतने तीसरे पंडाल में हैं, उतने चौथे पंडाल में हैं और उधर 5वें पंडाल में हैं। अगर मेरा बाबा तुमको नहीं देता तो इतने बरसते हुए पानी में और कीचड़ में कोई यहां आकर नहीं बैठता। उसने दिया तो तुम यहां, उसने प्रदान किया तो तुम यहां। तो अच्छा है, देखिए वो देता नहीं तो कोई आता नहीं, उसने दिया है तो लोग यहाँ। देता नहीं तो आते नहीं, वो देता नहीं तो कौन यहाँ आता? ये उसी की उदारता है, उसी की कृपा है, उसी की करुणा है, उसी की दया, उसी की करुणा है, उसी की दया है, उसी की उदारता है। बिना उसकी कृपा के कौन आए? एक पत्र है, अच्छा है, जरा ध्यान देना इस पत्र पर। पत्र पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेरा नाम मनीषा यादव है, मैं डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। मनीषा जी आप ही हैं बेटा? मैं मनीषा यादव हूँ, मैं डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। मेरा पति का नाम शिल्प यादव है, डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। जिला राजनांदगांव के बाबा 1 लोटा जल और बेलपत्र का क्या बखान करूं। 2 अगस्त सन 2024 को, जिस दिन आप सबके घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा रहे थे, पूरी दुनिया उस दिन टीवी के सामने बैठकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। ऑनलाइन पूजन चल रही थी। उस दिन मैं हॉस्पिटल में थी, मेरा बच्चा जन्म ले रहा था, डिलीवरी हो रही थी। गुरुदेव, उसी दिन मेरे बच्चे ने जन्म लिया। 2 अगस्त 2024 को मेरे बच्चे ने जन्म लिया, पर जन्म लेते से ही बच्चा न दूध पिया और पूरा शरीर उसका पीला पड़ गया। जब उसका इको हुआ तो पता चला कि बच्चे के दिल में 3 छेद हैं। और बच्चे के दिल में 3 छेद हैं और वो तीनों छेद 8-8 mm के हैं। 8-8 mm तीनों छेद, दिल में 3 छेद हैं और वो तीनों छेद 8-8 mm के हैं। हम घबरा गए। डॉक्टर, बच्चे का तो कोई जवाबदार है ही नहीं, बहुत कठिन है। बच्चा और बीमार पड़ गया। फिर वापस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मन में आया क्या क्या बोले, क्या क्या। तब आपने अपनी कथा में कहा था कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो एक बेलपत्री उठाकर रख लेते। वो बेलपत्री मुझे याद आया। इस वर्ष तो मैं पार्थिव पूजन नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे को जन्म दे रही थी 2024 2 अगस्त को, और इसके पहले 2023 की बेलपत्र मेरे पास रखी। गुरुजी, मैंने वो बेलपत्र बच्चे के साथ में रखना प्रारंभ कर दिया। रायपुर के हॉस्पिटल में बच्चे का ऑपरेशन के लिए हम लेकर आए और वापिस इको हुआ और इको में मालूम पड़ा, पता चला, इको कराने पर पता चला कि जो 8 mm की इसके 3 छेद थे, वो एक छेद 6 mm का हो गया, दूसरा छेद 3 mm का हो गया और तीसरा छेद फिर 3 mm का हो गया।
अब मन में आया कि जब एक बेलपत्र रखने से छेद कम होंगे, डॉक्टर साहब से कहा भी ऑपरेशन मत करो, थोड़ा दिन और दे दो। हम रायपुर से वापिस राजनांदगांव गांव चले गए। फिर हमने 2025 का पार्थिव पूजन करा, शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाई, बच्चे को गोदी में लेकर जब पूजन करी, उसकी जो बेलपत्र थी वो बच्चे के कमरे में ही उसके पलंग पर रख दी। और फिर वापिस हम रायपुर आए और फिर वापिस जांच कराई। तब ईको कराने को पता चला, फिर ईको कराया गया, पत्र को पढ़िए जरा, फिर ईको कराया गया और ईको को कराने के बाद पता चला कि बच्चे का दिल का छेद पूरी तरह से भर गया है, पूरी तरह से भर गया। जन्म हुआ था तब बच्ची का, और ये बच्ची जब पूर्ण तरह से ठीक हो गई, उसका हार्ट का कोई छेद नहीं, तब का फोटो है। शिव की कृपा से गुरुजी बाबा ने मेरी बच्ची को बिना ऑपरेशन के ही, बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से 2 साल से ठीक है। और शिव की करुणा, एक लाइन लिखी है, पढ़िएगा। सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था, अंत में उसने कह दिया मम्मी तेरा शिव जी कुछ नहीं करेगा और ना मैं फॉर्म भरूंगा। तब मैंने मेरे बेटे से कहा, मैं कथा सुनती हूँ सीवर वाले बाबा की, तू भी कथा सुन। कथा सुनने से क्या नौकरी लग जाती है? नहीं। कथा सुन। पिछले वर्ष बाबा के इसी पंडाल में मैं अपने लड़के को लेकर आ गई, बाबा को कथा सुनवाई, बेटे का विश्वास जागा, रोज मंदिर जाने लगा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मालूम नहीं था क्या 1 साल में बाबा दे देता है। और बाबा ने आज मेरे बेटे का सिलेक्शन BSF में करवा दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। जम्मू कश्मीर में है, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बेटे की पोस्टिंग अभी जम्मू कश्मीर में है। शिव को नमन करने, ये शिव की उदाहरण। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए गए, पर शास्त्र कहता है मेरा भोले बाबा कथा सुनने के लिए उसी को बुलाता है जिसकी गोदी को उसको 3 महीने के अंदर भरना होता है, जिसकी झोली भरना होती है, जिसको खुशियां देना होती है। मेरा शिव उसी को, मेरा शंकर उसी को यहाँ बुलाता है, उसी कर रहे हैं जो शिव की कथा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबसे निवेदन करेंगे, सब दया सिंह जी को एक बार साधुवाद देना। उनके अथक प्रयास से और बोलबम सेवा समिति के अथक प्रयास से ये कथा हो जाती है। ये बोलबम सेवा समिति और दया सिंह जी, हम साधु था, ये इतने व्यवस्थाएं करना। और यहाँ की छत्तीसगढ़ प्रशासन को भी हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ के छत्तीसगढ़ सरकार, भिलाई के कलेक्टर, SP, IG, DIG, कमिश्नर, SDM, यहाँ के TI, यहाँ के सभी अधिकारी, चिकित्सा, विद्युत, सारे अधिकारियों को साधुवाद देता हूँ, जो तुम हर साल इतनी विशाल भक्तों की भीड़ को आप संभाल लेते हो। शिव शिव साधु, ये बिना कृपा के हो ही नहीं सकता। यहाँ के SP हो, SSP हो, यहाँ के IG हो, सब मिलकर व्यवस्था से, कोई एक नहीं कर सकता है। फाइल मोटी होगी, कोई पत्र बहुत बड़ा होता है तो हमको भी पढ़ने में समय लगता है। पत्र जब बड़ा होता है तो पढ़ने में समय लगता है। उसी तरह जब फाइल मोटी होती है तो पढ़ने में समय लगता है। दुख का खड्डा बड़ा होता है तो दर्द मिटने में समय लगता है। तो थोड़ा हो सकता है, किसी को 1 साल में दे रहा है, किसी को 2 साल में दे रहा है, किसी को 3 महीने में दे रहा है, किसी को 6 महीने में दे रहा है। अपने भीतर के दर्द को हम किससे कहें? अपने भीतर के दुख को हम किससे कहें? अपने भीतर के कष्ट को हम किससे कहें? किससे? कौन को जाता? किससे प्रार्थना? किससे मिलेगा? करे तो केवल उससे। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व शिव पुराण कहते हैं।
जीवन में कष्ट हो, जब जीवन तकलीफ में चल रहा हो, तब शिव को भजो, शिव का स्मरण करो। शिव का कौन नहीं करता? किसने नहीं किया? सब करता। सावन के महीने की सोमवारी और सोमवारी के दिन भगवान नाग पंचमी का व्यतीत अवसर है। भगवान शंकर को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से भगवान शिव को अपने मन का भाव कहकर प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले हो रहा हो तो जो पंडाल में जगह हो उस पंडाल में पहुंचकर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। ऐसे अपने बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा, विनय करिएगा। बाबा देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कहते हैं, शिव पुराण कहते हैं। देवराज उसके अवगुण भगवान शिव ने नहीं देखे। देवराज अवगुण भगवान देवादिदेव महादेव 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव है, देवादिदेव महादेव, जो अवगुण नहीं देखते। देखते हैं तो केवल आपका हमारा गुण देखते। अवगुण का काम शिव जी के पास नहीं है, भगवान शंकर के पास अवगुण का काम नहीं। दुनिया क्या करती है? आपके जितने रिश्तेदार होंगे, जितने कुटुंबी होंगे, जितने रिश्तेदार होंगे, जितने नातेदार होंगे, वो सब आपके अवगुणों को देखेंगे। जो अपने भी होंगे वो भी अवगुण ही देखेंगे। रिश्तेदार होंगे तो वो भी अवगुण देखेंगे, कुटुंबी वाले होंगे तो वो भी अवगुण देखेंगे। यहाँ जितने बड़े बड़े हैं सब अवगुण देखेंगे, पर गुण कोई नहीं देखता, गुण नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अवगुण से ज्यादा गुण को देखिए, अवगुण से ज्यादा गुण। जब हम अच्छा देखेंगे, जब हम अच्छा जानेंगे तो हमको अच्छा ही मिलेगा, श्रेष्ठ ही मिलेगा। एक बार भगवान देवादिदेव महादेव, बड़ा सुंदर चरित्र स्मरण करिएगा जरा सुनिए। एक बार भगवान शिव काशी में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। भ्रमण करते करते भ्रमण और घूमने घूमते कुछ देर के बाद भगवान काशी से सीधे कैलाश पर, और कैलाश पर जाकर भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान। भगवान शंकर जब कैलाश पर जाकर विराजमान हुए तो उन्होंने नंदी को बुलाया और नंदी से कहा कि नंदी, तुम एक काम करो, तुम काशी जाओ। तो क्या प्रभु, अभी तो मैं काशी घूमकर आया हूं आपके साथ में। अभी देवादिदेव महादेव आप मेरे साथ में काशी गए थे, माँ जगत जननी जगदम्बा भी बैठी थी मेरे ऊपर, और मैं काशी का भ्रमण कर कर आया हूं। अभी तो हम काशी, अब फिर आप हमें काशी बुला भेज रहे, क्यों, किस लिए? तुम अब की बार काशी जाओ तो काशी में जाना
और जितने शिव भक्त हैं ना, हम देखकर आए हैं, पूरे संसार के लोगों को भी हमने देख लिया, काशी के लोगों को भी हमने देख लिया, अवंतिकापुरी के लोगों को भी हमने देख लिया, हमने श्री सेलम के लोगों को भी देख लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में हमने जाकर देखा है कि वहां मनुष्य रह रहा है। उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु कैसे बने? जाओ संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, चाहे काशी हो, अवंतिकापुरी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे तुम्हारे भिलाई वाले हो, चाहे पूरी दुनिया वाले हो, सबको जाकर एक सूचना दो, सबको जाकर सूचना दो। तो कहा प्रभु जी क्या सूचना देना? भगवान शंकर बोले संसार के लोगों से कह दो 2 बार और 1 बार खाओ और भजन गाओ। ठीक है प्रभु जी, इतना ही कहना है ना? हाँ कहा। सुबेरे भी स्नान करो, संध्या करो, शाम को भी स्नान करो, संध्या करो। भोजन जम के बोलो एक। क्यों? ज्यादा करोगे भजन में मन नहीं लगेगा, विचलित रहोगे। ठीक है प्रभु। 2 बार नहाओ, जम के बोलो। नंदी गए और नंदी ने जाकर संपूर्ण संसार वासियों से कह दिया, भिलाई भी आए, यहां भी आके के कर रहे हैं, पर चले थे तब याद था कि 2 बार नहाओ, 1 बार खाओ। जैसे ही भिलाई आए नीचे आए, सारे प्रदेशों का दर्शन करा, भूल गए और आते से उन्होंने कह दिया कि एक काम करो, 2 बार खाओ, 1 बार 2 बार 1 बार। अब जितने दुनिया के लोग हैं पहले क्या करते थे महाराज? 1 बार खाते थे, 2 बार नहाते थे, सुबह नहाकर संध्या करते, शाम को स्नान कर संध्या करते और 1 बार का भोजन करते और अपनी जिंदगी को मस्त जीते। पर आज का व्यक्ति कैसा हो गया? उन्होंने नंदी की बात को सुन लिया, इसलिए आज का व्यक्ति 1 बार नहाता है सुबेरे और 2 बार खाता है सुबह भी, और रात को सोते सोते भी खा के फिर क्या बता कर आया? बोलो रे भिलाई वाले, क्या बता के गए? 2 बार खाओ, 1 बार नहाओ। शंकर जी बोले पूरा उल्टा करिए आया। तेरे से कहा था कि 2 बार नहाओ, 1 बार खाओ, और तू क्या आया कि 2 बार खाओ, 1 बार ना। तूने तो पूरा ही उल्टा कर दिया। नंदी बोले प्रभु गलती हो गई। अब फिर नंदी वापिस आया, तो फिर नंदी ने हाथ जोड़कर कहा कि भाई, तो नंदी ने कहा एक काम करो, तुम कितनी बार भी खाओ पर शंकर जी का नाम गाओ, शिव का नाम गाओ, शिव का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, भगवत भजन करो। 2 बार नहाओ, 1 बार खाओ। पर नंदी आए, भूल गए और उन्होंने कहना चालू कर दिया कि 2 बार खाओ, 1 बार नहाओ। नंदी को फिर भेजा। अब की बार नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, सबसे निवेदन है तुम जितनी बार खाओ, पर इतना जरूर याद रखना कि हर भोजन के बाद भजन और भोजन के पहले भजन जरूर स्मरण, नाम जप करो। और उस स्मरण का जो फल है, उस स्मरण का जो फल है, वो हमारे जीवन का सुख। आज कितना विचित्र जमाना हो गया, कितना विचित्र। अंदाजा लगा कर देखिएगा जरा। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, दुनिया के सारे बच्चों को पढ़ने के लिए कोचिंग भेजा जाता है।
दुनिया के सारे बच्चों को लैपटॉप सीखने के लिए भेजा जाता है। दुनिया के सारे बच्चों के लिए कंप्यूटर सीखने के लिए भेजा जाता है। दुनिया के सारे बच्चों को कोई ना कोई को सिलाई भी सिखाया जाता है, किसी को कढ़ाई भी सिखाया जाता है, किसी को बुनाई भी सिखाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। पर आज की दुनिया के बच्चों को मोबाइल नहीं सिखाया जाता, तो भी वो मोबाइल चलाना उसको अच्छे से आता है। उसको सिखाया नहीं है, उसको किसी ने बताया नहीं, फिर भी वो अच्छे से मोबाइल चलाना जानता है। अच्छे से वो मोबाइल चला लेता है, उसको मालूम है अच्छे से वो मोबाइल चलाना जानता है। कहें उसके मम्मी पापा कहें कि तू ये मत कर नहीं, सीख वो सीख। मोबाइल चलाना कहाँ से सीखा वो? छोटा सा बच्चा, तुम्हारे घर में भी है छोटा सा, कुछ मत लगाओ उसको मोबाइल पे। एक मोटा हाथी चलता जाए, बस वो लगा दो, उतने में तो वो दूध भी पी ले, रोटी भी खा ले, सब कुछ कर। आवाज तो था। उसको किसने सिखाया? मोबाइल चलाना किसने बताया? कोई उसको मोबाइल चलाना सिखाया नहीं है, कोई उसने मोबाइल चलाना सीखा नहीं। पर माँ, जब डॉक्टर ने कह दिया कि बेड रेस्ट रहना, तो माँ दिन भर रात भर पलंग पर जब रहती थी, धीरे से मोबाइल निकालकर धीरे धीरे देखा करती थी। तो बच्चा जो गर्भ में था उसने सारे फंक्शन देख लिए। मम्मी भी कहती है मैंने इसमें लॉक लगा कर रखा था, ये खुलता कैसे? इसको किसने बताया लॉक खोलना? क्योंकि उसने अंदर से देख लिया था, यही नंबर दबाऊंगा तो लॉक खुल जाए। उसको सिखाया नहीं है किसी ने, उसको बताया नहीं है किसी ने, बस उसने सीख ली, उसको आ गया। बस यही शिव पुराण की कथा कहती है, गर्भ के समय पर तुमने मोबाइल चलाया तो बच्चे को मोबाइल चलाना आ गया। अगर उसी गर्भ के समय पर तुम गीता जी पढ़ते, उसी गर्भ के समय पर तुम रामायण पढ़ते, उसी गर्भ के समय पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करते, उसी गर्भ के समय पर तुम भगवान का भजन करते, तो ये निश्चित है हमारा बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ लेता, पर अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में नहीं जाता। समस्या का हल श्री शिवाय। हमारा वो बच्चा गलत मार्ग पर नहीं है। अगर अच्छे कर्म हैं, सत्कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, तो वो मार्ग भी निश्चित। हमारे बच्चों से कहते हैं कि मंदिर जाया करो, मंदिर में जाकर लोटा भर के जल चढ़ाया करो। बच्चे नहीं जाते हैं, बच्चे नहीं पहुंचते हैं, बच्चे जाते ही नहीं हैं, पहुंचते ही नहीं हैं। हम क्या करें? उसमें गलती अपनी है। जब बच्चा गर्भ में था तब हमारा ध्यान बच्चों पर नहीं गया। हमने तो सोचा डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट का, तुम बेड रेस्ट स्मरण ना करता है, कीर्तन ना करता है। होती है, हमारे यहाँ भी होती है, दिल्ली में भी होती है, हरियाणा में भी होती है, पंजाब में भी होती है, छत्तीसगढ़ में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है। सब जगह पर भजन संध्या होती है। भजन संध्या में बुलाते हैं आप लोगों को? नहीं बुलाते? अरे बोलो तो, बुलाते। जाते हो? आओ। भजनों में, भजन संध्या में, भगवान की अविरल भक्ति में, ये जितनी भी भजन संध्या होती है, जितने भजन होते हैं, ये जितने कीर्तन होते हैं, जितनी कथाएं होती हैं, जितने मंत्र जाप होते हैं, जितने यज्ञ होते हैं, जितने अनुष्ठान होते हैं, ये क्यों? किस लिए होते हैं? किस लिए? भजन संध्या में तो लोग नाचते रहते हैं, लोग गाते रहते हैं। अरे भाई,
शिव महापुराण के 6 सूत्र हैं। उन 6 सूत्रों में से 3 सूत्र को ही धारण कर लीजिए। भगवान शंकर को रिझाने के लिए यदि हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो भी हमारा भगवान रीझ रहा है। जरूरी नहीं कि हम काशी जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम केदार जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम अमरनाथ जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम विश्वनाथ जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम सीहोर जाएंगे तो भगवान रीझेगा। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के नजदीक के मंदिर में जाना चालू कर दो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, भगवान उतने में रीझना प्रारंभ हो जाता है। जरूरी नहीं कि हम आडंबर में पड़े। जरूर संध्या क्यों हो रही है, सत्संग क्यों हो रहे हैं, यज्ञ क्यों हो रहे हैं, अनुष्ठान क्यों हो रहे हैं, कि कैसे ना कैसे आज की जो आज का जो समय है, आज की जो नवयुवक टीम है, आज की जो जैन जी है, आज का जो समाज है, आज के जमाने के जो नवयुवक बच्चे हैं, उनको कैसे ना कैसे सनातन धर्म की ओर अग्रसर कराया जाए। और जब आने वाली पीढ़ी हमारी सनातन धर्म की ओर अग्रणी होगी, भारत विश्व गुरु के पटल पर आकर विराजमान हो जाएगा। जो पहले था आज फिर वही। हम विश्वास से डिग जाते हैं, परमात्मा के पास नहीं जा पाते। हम परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंच पाते। शिव महापुराण की कथा में एक पत्र देखिए, एक पत्र देखिए। कौशल्या धाम चंद्रपुरी मंदिर हसोद रायपुर में महेश्वरी वर्मा पति संतोष वर्मा कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं तो आ सकते। पत्र को पढ़िएगा। गुरुजी, मैं माता कौशल्या धाम श्री राम जी के ननिहाल चंद्रपुरी से हूँ। गुरुजी, मेरा नाम माहेश्वरी वर्मा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा का क्या बखान करूं गुरुजी, बाबा कुबेर भंडारी की कृपा है। गुरुदेव 2022 से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। गुरुजी, दया सिंह जी जब पहली कथा यहाँ कराए, उस कथा में मैं बहुत दुखी होकर यहाँ आई थी। गुरुजी का वो बहन जी लिख रही हैं कि हम इतने दुखी होकर आए थे, और उस समय पर पहली कथा के समय पर आपने उनको कथा के पंडाल में बिठा दिया था। उन्होंने पत्र में लिखा, आपको उसके लिए साधु था कि गरीब और अमीर के भेद को मिटाकर आपने ये काम किया और उनको कथा में बिठाया। उसकी साथ मैं पहली कथा में आई थी, बाबा को विनय करा था। मेरा पति बहुत शराब पीते थे। बाबा, मेरे पति कुछ नहीं खाते, बस केवल शराब ही शराब का नशा। ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे हम पति को शराब से मुक्त करा सकें। देखिए, ये काम हमारा छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ प्रशासन भी, छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी की भी एक हुंकार के साथ, और छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन सरकार नशा मुक्ति के लिए पूर्व में भी कार्य करती थी और आज भी नशा मुक्ति के लिए कार्य करती। मेरे पति कुछ खाते नहीं पीते नहीं, बस शराब ही शराब पीते थे, कुछ नहीं खाते थे। यह देखकर हम सब दुखी रहते थे। फिर बाबा जब से शिव पुराण की कथा सुनी, 1 लोटा जल चढ़ाना सीखा, हम यहाँ पर आए और बाबा से विनती कर कर कथा सुनकर चले गए। उस दिन आपने संकल्प दिलाया था कि आप लोग नशे को छोड़ जाओ और बाबा का 1 लोटा जल अपने घर से चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम एक दिन निहाल हो जाओगे। गुरुजी बहुत दयनीय स्थिति में थे। पति ने इसी कथा के पंडाल में उस दिन संकल्प लिया और बाबा की कृपा से नशे से मुक्त हुआ। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बाबा कुछ भी नहीं था हमारे पास में, आज बाबा की कृपा से बाबा ने सब कुछ दे दिया। गुरुजी, पति इतने शराब पीते थे, ना तो कोई रहने का था ना साधन था, आज मकान भी है। बाबा की कृपा से
पति ने शराब छोड़ी, उसके बाद जब घर में धन दिखने लगा तो बाबा की कृपा से हमारे यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी भी आ गई। मेरे बेटे का असिस्टेंट मैनेजर के पद पर सिलेक्शन भी हो गया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज हमारा घर पूरा नशे से मुक्त है और बाबा की कृपा से हम सब संभल गए। ये कहती है छत्तीसगढ़ सरकार, कहती है छत्तीसगढ़ पुलिस, कहती है पूरे प्रदेशों की पुलिसें आप लोगों के लिए खड़ी है। क्यों कहते हैं कि हेलमेट लगा, क्यों कहते हैं सीट बेल्ट बांधो, क्यों कहते हैं नशा कर कर गाड़ी मत चला, उसमें तुम्हारा तकलीफ, उसमें किसी इनका नहीं। आज कम से कम इन 5 पंडालों में लाखों के संख्या में लोग भरे पड़े और कैमरे वालों की भी सामर्थ्यता नहीं है कि इन 5 पंडालों को कवर कर सके। इतना भीड़ भरा पड़ा हुआ है पंडालों का। भी अगर कवर करेगा तो 1 पंडाल करेगा, 2 पंडाल करेगा, 3 पंडाल, कहां जाएगा ये आस्था चैनल का केंद्र। फिर भी हमारा निवेदन है, जितने भी भक्त बैठे हुए हैं शिव के, शिव नशे के देवता नहीं है, शिव नशे से मुक्त करने के देवता है। शिव को पहचान, और जिसने जान लिया, एक पत्र और देखिए, जिनका पत्र पढ़ा कर वो आए हो तो एक पत्र और देखिए। मैं नंदनी साहू, पति वीरेंद्र साहू, माता कौशल्या, धाम चंदखुरी, रायपुर से हैं। हम लोग शिव महापुराण की कथा 2020 से सुन रहे हैं। भिलाई में लगातार ये 3री बार कथा सुनने के लिए। पहली कथा सुनने के लिए आए थे, बाबा से कहकर गए थे बाबा मकान नहीं है, बाबा ने मकान बना दिया। दूसरी कथा सुनने के लिए आए थे, बाबा से कहकर गए थे, दूसरी कथा में कहकर गए थे बाबा अब की बार किराए की गाड़ी कर कर आए, अगली बार आए खुद की गाड़ी से आए। दूसरी कथा बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हम जब किराए की गाड़ी से लेकर यहाँ आए थे और किराए की गाड़ी से हम यहाँ पहुंचे, आज बाबा ने हमको 4 व्हीलर गाड़ी कर दी। आज बाबा के पास फिर आए हैं, तो हमें कहकर जाते हैं गुरुदेव वो हमारा बाबा हमको दे देता है, हमारा बाबा हमको प्रदान करता है जो मांग कर जाता है। और आज फिर कह रहा है हृदय से कहो, वो हृदय से सुने, हृदय से। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, पत्र जरा छोटा सा है तो पढ़िए। इसमें एक तो इन्होंने बिल में तो लिखा है, तो चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव, उसकी कृपा से मेरा पूरा जीवन सवर गया। एक ही प्रयास में, इसमें नाम नहीं लिखा है, लिखा है नाम है आस्था चंद्राकर, पता कुर्मी कुर्सी आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ। मां भोलेनाथ की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव, उनकी कृपा से मेरा पूरा जीवन बदल गया। एक ही प्रयास में बाबा, मैं केवल बाबा से कहकर गई थी, बाबा से प्रार्थना कर कर गई थी इसी पंडाल में कि बाबा पहली बार नीट का एग्जाम दूंगी और तेरे भरोसे दूंगी। पढ़ाई सीहोर वाला बाबा कहता है कि खूब पढ़ो, रात दिन एक करो। मैं सीहोर वाले बाबा का कहना मानकर रात दिन एक कर दूंगी, पर मेरा पहली बार में ही नीट सिलेक्शन होना चाहिए। बाबा मैं यहाँ बोल कर गई और बाबा ने मेरा नीट पेपर निकाल दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे रायपुर का सरकारी कॉलेज MBBS मिल गया। बाबा आपकी कथा के माध्यम से प्रेरणा मिली, एक लोटा जल का प्रभाव मेरा पूरा जीवन बदल गया। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम करते हैं। मेरे भाई का भी सिलेक्शन बाबा MBA में पुणे में हो गया। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि तेरी कृपा से हमारे यहाँ खुशियां ही खुशियां। वरदान एक ही। अरे मेरे भाई, ट्रेन चलाने वाला ट्रेन चलाता है, बोलो सही है कि गलत है?
अरे जम के तो बोलो। ट्रेन चलाने वाला ट्रेन चलाता है, पर याद रखना उस ट्रेन की सबसे कीमती चीज तुम्हारे हाथ में होती है, ट्रेन की चेन। बोलो सही है? ट्रेन चलाने वाला ट्रेन चला रहा है, पर ट्रेन की चेन हमारे हाथ में होती है। उसी तरह दुनिया चलाने वाला दुनिया चला रहा है, पर उसकी डोर महादेव के एक लोटे जल में होती है। वो चला रहा है, चला, वो ट्रेन चला रहा है, चला, पर उसकी चेन हमारे हाथ में है। उसकी चेन हमारे चलाने वाला संसार चलाएगा, रचने वाले ने रच दिया, आपको हमको उसी ने बना दिया। पर हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में जब दुख आए तब उस चेन की जैसे चेन खींचोगे तो ट्रेन रुक जाएगी। उसी तरह दुनिया चलाने वाला, दुनिया बनाने वाला दुनिया चला रहा है, उसका चेन वो एक लोटा जल है और अपना विश्वास। याद रखना, बचपन है, कोई तुम्हें संभाल लेगा। बीमार पड़े बाथरूम तक तुम्हें कोई ले जाएगा। बीमार पड़े, तकलीफ हुई, कष्ट आया शरीर में, तो कोई हॉस्पिटल तक ले जाएगा। चक्कर आए कोई तुम्हें संभाल लेगा। पर जब समय खराब आता है तो कोई तुम्हें नहीं संभालता, तब मेरा देव अधिदेव महादेव ही संभालता। समय खराब आएगा, चक्कर आएंगे, संभालेंगे, बाथरूम ले जाएंगे, शौचालय ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, बड़ी शरीर बीमार हो गया, कोई कहीं ले जाएगा, कोई कहीं ले जाएगा। पर याद रखना, समय का चक्कर जब खराब होता है, ऐसी काल घड़ी जब गिरती है, अच्छे अच्छे साथ छोड़ देते हैं। ओ भैया उसके यहाँ छापा डल गया, ओ भैया उसके यहाँ ये हो गया, ओ भैया उसके यहाँ हो गया। रिश्तेदार अपने अपने मोबाइल बंद करके बैठ जाते, कोई नहीं बोलता मारा। समय का चक्कर जब आता है तब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब एक ही साथ देता है, वो है मेरा देव अधिदेव महादेव, वो है मेरा महाकाल, उसके सिवा कोई साथ नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। हम शिव की साधना में, हम शंकर की आराधना में, हम साधना में चलते। तुम क्या सोचते हो नशा करने से तुम्हारे को कोई सुख मिल जाएगा? तुम क्या सोचते हो दूसरे का बुरा करने से तुम्हें सुख मिल जाएगा? रत्ती भरना मिलेगा। 1000 कथा सुन लो भले। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। देखो शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता को चालू होने से पहले महत्तम में कहा गया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण है, और वो बिंदुक गलत कर्म के कारण बस गलत कार्य करते करते गलत कर्म में डूबकर दीवाल फांद कर जा रहा था, पानी में गिर गया, मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। शिव महापुराण श्रीमद् भागवत पुराण कहती है, सर्प के डसे से मरने पर व्यक्ति को प्रेत की योनि मिलती है, मतलब मुक्ति नहीं होती है। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति की भी मुक्ति नहीं होती है। स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति की भी मुक्ति नहीं होती है। पर आजकल का तो ना जाने कैसा गैस की टंकी को काट के उसमें भर देते हैं पति को। पहले कहीं जाने में डर लगता था, आजकल शादी करने में डर लगता है। करें, शादी करके आई और अपने को निपटा के चली गई तो डर लगता। विचार इसका जवाबदार कौन है? कौन? हमने पढ़ाया, बच्चों को एजुकेशन कराई, कॉलेज स्कूल भेजा, अच्छे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया, अच्छे अच्छे एजुकेशन दिलाए, पर हमने अपने बच्चों को संस्कारों से विहीन कर दिया। शादी करो, कुल की रीति से करो,
स्कूल की रीति से नहीं। आजकल स्कूल की रीति कैसी होती है, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, उस वाले में चले जाते हैं। उस स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही तो उस वाले में चले जाते हैं। उस स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही तो उस वाले में चले जाते हैं। दिन भर जा स्कूल बा स्कूल, सारे स्कूल में घूमे, आखिर पढ़ाई में मन भी नहीं लगा और एक दिन ऐसा आया कि कुछ नहीं कर पाए। उसी तरह अपनी शादी अपनी कुल रीति से करो, स्कूल रीति से नहीं। आजकल लोग शादी भी करते हैं तो स्कूल रीति, दूसरे साथ नहीं लग रहा, तीसरे को पकड़ो, तीसरे के साथ नहीं पड़ा, छोटे को, अरे कहाँ रीति सही कहाँ से आया तो कहा मायासुर ने शमी वृक्ष का वन था, उस शमी के वन में तप करा, उसी में बैठा करता। शमी के वन में बैठना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठना, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठना, बट वृक्ष के नीचे बैठना, ये हमें एक अलग से बल देता है। हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति करा देता है, प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। तो मृका जी ने जैसे कहा, जितने देवऋषि नारद के साथ में जो पर्वत मुनि आए थे, देवऋषि नारद के साथ में जो भी आए हुए, खबर पहुंच गई ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से जाकर कहा, पिताजी उस मायासुर के पास में अगर बल है तो वो किसी देवता का दिया हुआ नहीं है, एक वृक्ष की छांव से प्राप्त हो, कोई दूसरा बल देने वाला है भी नहीं। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, यहां आई हुई है वो, मेरी पत्नी अनीता ठाकुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। अनीता ठाकुर मेरी पत्नी को 2 वर्ष पहले ब्रेस्ट कैंसर हो गया। डॉक्टर के हिसाब से कैंसर इतना फैल गया कि ऑपरेशन नहीं करा जा सकता। लास्ट स्टेज का बताया, हिम्मत हार के गए थे, पर जब सब दूर से हिम्मत हार गए तब बाबा से विनय करी और बाबा को निवेदन किया और विनती कर कर बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा के धाम आकर गए। यहाँ आने पर एक बल बाबा ने दिया और जो दवाइयाँ थी वो शरीर को लगना प्रारंभ हुई। एक मन की आखिरी इच्छा रह गई थी, तो बाबा के धाम में कावड़ भरना थी। सीवन का जल लेकर 11 किलोमीटर दूर से पैदल चलती हुई, जरा विचार करिएगा, जिसका लास्ट स्टेज कैंसर हो और 11 किलोमीटर दूर से चलकर अगर कावड़ लेकर आई है। आज मैं दिल से कहना चाहती हूं, इतना तकलीफ रहता था, पर बाबा के धाम जब जब आती हूं और बाबा से जब जब प्रार्थना करती हूं, यहाँ से इतनी एनर्जी मिल जाती है कि शरीर में जो दर्द होता था वो पूरा जीवन के लिए। कहा गुरुदेव, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ऑपरेशन नहीं कर सकते, पर मेरा बाबा है ना, मुझे धीरे धीरे बल दे रहा है और आज मैं लगभग बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से, जहाँ सारी हिम्मत हार गए थे, बाबा की कृपा से आज 2 वर्ष से कम चल तो रही हूँ और अपना काम भी पूरा कर रही हूँ। ये शिव की कृपा। तो कहा था उठ नहीं सकती, पड़ी रहेगी, लास्ट है, पर बाबा की कृपा से 2 साल से चल भी रही हूं, काम भी कर रही हूं और आज
बाबा की 11 किलोमीटर पैदल चलकर कावड़ भी भर ली। फिर वही बात आ गई, ये बल कौन दे रहा, किसकी सामर्थ्य, कौन बल, कौन बल प्रदान करेगा, कौन बल देगा? वो बल देने वाला भी वो कुबेरेश्वर महादेव, वो देने वाला वही है। हम तो केवल उसके भरोसे, उसको याद कर कर, उसके सहारे केवल उसका स्मरण कर कर चलते। मनुष्य के जीवन का स्मरण करिए कि 4 चीजें बिल्कुल नहीं होती। पहले नंबर पर स्वर्ग में मौत नहीं होती, दूसरे नंबर में गीता, शिव पुराण, रामायण, भागवत में झूठ नहीं होता, तीसरा दुनिया के अंदर सुकून नहीं होता, और चौथा इंसान के अंदर कलयुग में सब्र नहीं होता। बहुत का सब्र रखो, इंतजार करो। उस बहन से पूछो जिसको इतना कष्ट हो, 2 साल में डॉक्टर ने कह दिया लास्ट है, ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, इलाज भी नहीं है, जाओ। किसके सहारे जी रही होगी, किससे कह रही होगी? उसी के सहारे चल रही, उसी के सहारे। कौन संभाले, कौन? शंकर की कथा वर्णन करती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि मायासुर का बल आखिर आ कहां से रहा है, तो कहा कोई दे रहा है, और पता करा तो वो शमी का वृक्ष था। जिन वृक्षों की झाड़ी में, और आपसे भी कहेंगे दुनिया के जितने ये पवित्र वृक्ष हैं, ये हमारी बलता प्रदान करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। हमें अभी कथा चालू हुई थी जब एक बहन जी बहुत तेज चिल्ला रही थी, उनके शरीर में कुछ आया होगा। पर हमारे कुबेरेश्वर धाम का एक नियम है, यहाँ शरीर में किसी को कुछ नहीं आता, क्योंकि यहाँ केवल भोले बाबा ही आता है। यहाँ आता वाता नहीं है, यहाँ तो केवल कुबेरेश्वर बाबा, और वो कहीं गया नहीं है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और शंकर जी मृत्यु लोक में रहते हैं। जो गया ही नहीं तो वो आएगा कहां से? ऑलरेडी पहले से ही है, तो वो शरीर में आता भी नहीं है, जाता भी नहीं है। इसलिए तुमने देखा होगा सारे देवता शरीर में आते हैं, शंकर जी नहीं आते। और एक आध बार शंकर जी आ जाए तो उनको जहर पिलाकर देखना है कि मरे कि जिंदा, क्योंकि वो तो विष पीने वाला, धतूरा खाने वाला, धतूरा में रहने वाला, कांटों में रहने वाला मेरा शंकर किसी के शरीर में नहीं आता। वाड़भंग वो आएगा कहां से? वो तो ऑलरेडी। इसलिए कुबेरेश्वर धाम पर ये किसी के शरीर में कुछ नहीं आता। कुबेरेश्वर धाम में यहां तक, कहां है वो पत्र? अभी एक बहन जी का पत्र पढ़ रहे थे, उस पत्र में उस बहन ने कौन सी लड़ाई है उसने पत्र में लिखा, जितनी बार कुबेरेश्वर धाम आने का सोचती हूँ और जितनी बार यहाँ पर आने का विचार करती हूँ, बाबा मेरे को बुलाता क्यों नहीं है? टिकट हो गया, गुरुजी 5-6 साल से बाबा के धाम से जुड़ी हुई। बाबा सबकी झोली भरता है, सब पर करुणा करता है, पर ना जाने मुझ पर क्यों नहीं करता। दरवाजे तक आती हूं और मासिक धर्म से हो जाती हूं, अंदर घुस ही नहीं पाती। टिकट कराया कि मासिक धर्म निकलेगा, रजस्वला धर्म निकलेगा, इसके बाद जाऊंगी कुबेरेश्वर धाम, कि इतनी तारीख का कराऊंगी। पर फिर ट्रेन में बैठती हूं, फिर वापस वही, और कोई बीमारी नहीं, तकलीफ नहीं, पर कुबेरेश्वर बाबा ना जाने मुझे अंदर प्रवेश क्यों नहीं देता, क्यों मुझे टाल रहा। और मैं जानती हूं कि मेरा दुख मिटेगा यहीं से मिटेगा, और मुझे भी देगा तो यहीं देगा। और मैंने कईयों से कहा क्या पता क्या है कि बाबा मुझे अंदर प्रवेश ही नहीं देता,
मैं कंकर शंकर पूजन करने का कब से मन बनाती, पर बाबा कर ये कुबरेश्वर बाबा की धरा ही ऐसी है। यहाँ उसी की चलती है। वड़भंगा वो बैठा है आनंद के साथ, अलमस्ती के साथ, सम्मुख में कंकर शंकर के रूप में बैठा है। यहाँ किसी की तो कोई कहे कि इनको ये आ गया, उनको वो आ गया, तो मेरा निवेदन है यहाँ एक आता है और वो कहीं नहीं जाता है। तुम्हारे साथ कंकर शंकर के रूप में जाएगा, तुम्हारा कल्याण कर देगा, वापिस आएगा, फिर यहीं आराम से रह जाएगा। वो जाता भी। कौन दे रहा है बल? कौन बल प्रदान करेगा? कौन देगा बल? तो कहा ये शमी का जो वृक्ष का वन है, ये बल है। अब इंद्र को मालूम पड़ा, शमी के वृक्षों को उसने पृथ्वी के उस भाग से ही ओझल कर लिया। उसका बल धीरे धीरे समाप्त हुआ। वर मांगा ब्रह्मदेव से। अब संसार का मनुष्य थोड़ी देर अगर इन वृक्षों की छांव में जाकर बैठ जाए या कुबरेश्वर बाबा के चरणों में आकर बैठ जाए तो उसको बल मिल जाता। और अगर वो बल फिर नहीं मिल पाता, नहीं आ पाता, नहीं बैठ पाता, तो फिर उसको व्रत करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, तप करना पड़ता है, आराधना करना पड़ती है। जो करा मायासुर ने, और जो करा मायासुर ने तप ब्रह्मा जी से वर मांगने के लिए, जो तप तो कहा वर दीजिए। तो कहा मुझे 3 पुरियां दे दीजिए, 3 नगर बसा दो मेरे लिए, सोने का, चांदी का, लोहे का, जिस नगर में मैं निवास करूंगा, मेरे असुर सब उस नगर में रहें, उस नगर के अंदर कोई प्रवेश ना कर पाए। अब उसने 3 नगर तो बसाए, पर उसमें सबसे बड़ी चतुरता ये करी कि वो 3 नगर को बसाकर उसने सोच लिया कि मुझे बल मिलता था शमी के वृक्ष के नीचे, वो बल मैं इन पुरियों में, इन नगर में भी प्राप्त करूं हो जाएगा। अब करा क्या जाए? तो के ये इस शमी के नीचे आए उससे पहले इसका पूरी पुरी को नष्ट कर दिया जाए। कौन करेगा? तो कहा देवाधिदेव महादेव कर सकते। शिव जी से प्रार्थना, भगवान शंकर से प्रार्थना, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा ये मायासुर ने 3 पुरियां बनाई है, इसका कुछ करिए। शंकर भगवान उन पुरियों को नष्ट करने के लिए आतुर हो गए। पुरियों को नष्ट करने के लिए जैसे ही आए, मायासुर चरणों में पड़ गया, आप कृपा करिए, करुणा करिए। शिव ने कहा तूने शमी का जो बल प्राप्त करा है वो साधारण नहीं, संहार कर कर मेरे शंकर भगवान त्रिपुरारी हो गए, और भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरारी पूरे जगत में प्रसिद्ध है। बल बांका नहीं कर सकता। शमी की पत्ती बल प्रदान करती है, शमी का पत्र शिव पर चढ़ाया एक एनर्जी देता है, एक बल प्रदान करता है। करिए शिव करुणा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, मां जगज्जननी अंबा पार्वती भी शिव को राजी करती हैं और शंकर जी के साथ माता जगज्जननी का विवाह होता है। विवाह शिव को राजी करने के लिए माता पार्वती जी कोई आडंबर में नहीं फंसी। शिव को राजी करने के लिए माता पार्वती जी कोई दिखावे में नहीं फंसी। शिव को राजी करने के लिए माता पार्वती केवल विश्वास में फंसी, भरोसा, और वो विश्वास ही शिव के करीब लेकर गया। वो ही विश्वास। आप आयो कंकर शंकर की धरा पर, अगर भरोसा है, विश्वास है कि मैं यहां से जाऊंगी, 3 महीने में मुझे बाबा वापस बुलाएगा, झोली भर कर बुलाएगा, वो बुलाएगा जरूर। विश्वास है, भरोसा है तो है। मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता।
आप मानो तो मैं गंगा जी हूं, नहीं मानो तो ये बहरा पानी तो चल रहा है। आपके विश्वास पर शिव है, शिव तत्व। मां पार्वती भराएगी, आप और हम पैदल सीवन मां का जल लेकर कुबेरेश्वर धाम 11 किलोमीटर बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते चलेंगे। संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, आसपास के वासियों को दिल से कामना कर कर आप भी बाबा की प्रदोष की कावड़ भरो और अपने जीवन को सार्थक करो। हृदय से बाबा को विनय करो, निवेदन करो, विनती करो कि इसने 3 नगर तो ले लिए पर सारे नगर में ये शमी लगा देगा, सारे नगर में ये असुरों के लिए मांगना ना पड़े ऐसी खुद व्यवस्था कर देगा। खुद व्यवस्था भाई, एक मशीन बड़ी लगा, जैसे हमारे कुबेरेश्वर धाम पर यहाँ छत के ऊपर आरओ की बहुत बड़ी मशीन लगा के रखी कि जितना भी पानी पीने का आए, भगत कहीं पर भी पानी पिए पूरे कुबेरेश्वर धाम में, चाहे भोजनशाला में पिए चाहे बाहर पिए, उसको आरओ का पानी मिलना चाहिए। तो बड़ी मशीन फिट कर दिया, मशीन फिट कर दी तो कहीं पर भी बैठा है वो पानी पी रहा है, तो आरओ का पानी उसको प्राप्त हो रहा है। उसी तरह वृक्ष चांदी की, सोने की, लोहे की पुरी में चारों तरफ लगाए, तो कहा एक काम करो, अगर इसको फिर वापिस वही वृक्ष लग गए और उसकी छांव में आ गया, कुल की रीत से चल। भगवान ने सनातन धर्म में जन्म दिया है, सनातनी हो, भारत की भूमि पर जन्मे हो। अभी लोगों ने खूब तिरंगा फहराया, तिरंगा यात्रा भी हुई, तिरंगे भी फहराए गए, पर व्यासपीठ हमेशा कहती आई है, पहले भी कहा आज भी कहते हैं, तिरंगा छत पर हो, तिरंगा तुम्हारे बिल्डिंगों पर हो, उससे ज्यादा तिरंगा और मेरा राष्ट्र तुम्हारे दिल में होना चाहिए, तुम्हारे दिल में होना चाहिए। तो जीवन का सुख अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण होना चाहिए। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया, प्रेत योनि से मुक्त कैसे हो? तो चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा सुनी, कथा का फल ये मिला कि बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। सुन रहे हैं और भगवान देव अधिदेव महादेव माता पार्वती जी ईश्वर गोरा बनकर आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं, भगवान ईश्वर जी गोरा जी प्रधान। हार हार महादेव भज। मैं पुनः छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक 2026 में छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा प्रदेश के अंतर्गत साइबर जागृति अभियान का आयोजन किया गया। साइबर जागृति अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है व्यापक जन भागीदारी के माध्यम से राज्यों को साइबर अपराध से मुक्त। और जीवन का सबसे बड़ा कर्म है अपने कर्म को करना, अपने कर्तव्य को करना, अपनी मेहनत को करना, अपने परिश्रम को करना। और दुनिया का कोई बाबा तुम्हारे सामने आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुमको पास कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कर दूंगा, तुम्हें सोने से भर दूंगा, तुम्हें धन से भर दूंगा, समझ लेना पक्का झुटेला है। अपनी मेहनत करना पड़ेगी, रात दिन पढ़ना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने भरोसे को दृढ़ करना पड़ेगा। फिर तुम्हारी मंजिल को कोई नहीं रोक सकता, तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ। शंकर भगवान विष नहीं पी रहे थे, देवताओं ने विष दे दिया शिव जी के पास में, शंकर भगवान नहीं पी रहे थे जी। जब विष नहीं पी रहे थे तो पार्वती जी पास में खड़ी थी, उन्होंने कहा सारे देवताओं को अमृत मिला है, आपके पास में विष आया है। बताओ गजब के लोग हैं, सबकी सबने अमृत ले लिया और मुझे विष दे दिया। पार्वती जी कहती है यही तो भगवान, पार्वती जी बोली यही तो करुणा है, यही तो कृपा है, तो हटकर कुछ मिला है ना आपको, यही तो कृपा है। शंकर भगवान बोले अगर मैं विष पीऊंगा तो फिर हलाहल विषय, भयंकर विषय, तुम नहीं हो पार्वती। पार्वती जी कहती है अरे
ये विष कुछ भी नहीं है। गले का विष जितना व्यक्ति को नहीं मारता, पार्वती जी कहती है उतना कानों का पूरे परिवार को मार देता है। गले का विष एक व्यक्ति को मारेगा और कान का विष पूरे परिवार को मार देता है। एक पूरा परिवार कान के विष से मर जाता है। भगवान राम की कथा उठाकर देखिए, जरा सा मंथरा ने कान में विष घोला था केकई के और पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया था। कान का विष पूरे परिवार को मार देता है। ये विष जो कान का होता है ना, ये बड़ी धीरे से आता है। लोग बड़ी मिठासता से कान का विष देते हैं। तुम्हारी काकी जी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी चाची जी ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे भैया ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे ससुर तो ऐसे हैं, तुम्हारी सास तो वैसी है। ये कान का जो विष होता है अच्छे अच्छे परिवार को बर्बाद कर देता है। गले का विष, मुख का विष, जिह्वा का विष एक को मारेगा, पर कान का विष सबको मार देता है जितने घर में है। और यही तो हो रहा है। आज हो क्या रहा है घर में? पति को पत्नी के बारे में अब शब्द कोई कह दे, पत्नी को पति के लिए कह, तुम्हारा पति ऐसा, तुम्हारी पत्नी ऐसी, तुम्हारा परिवार ऐसा, तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे, तुम्हारी माता ऐसी, तुम्हारे पिता ऐसे। ये विष जो भरा जाता है ये बर्बाद कर देता है। ये पूरे परिवार को बर्बाद। ये विष, कान का जो विषय है सबसे भयंकर विष।